बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वज़रात क्या हुआ, पाकिस्तान के बाद किसी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का झुकाव बरतानिया की तरफ होगा या अमेरिका की तरफ। कायद-ए-आज़म ने फौरन फरमाया बरतानिया की तरफ। पूछने वाले ने पूछा क्यों? कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया इसलिए कि जिस शैतान को आप जानते हैं वो शैतान हमेशा उस शैतान से बेहतर होता है जिसे आप नहीं जानते। आप कायद-ए-आज़म के अल्फाज पर गौर करें तो आपको महसूस होगा कि बानी पाकिस्तान अमेरिका को अनदेखा, नामालूम और नाकाबिले फहम शैतान समझते थे, लेकिन नाज़रीन ये शैतान आज पाकिस्तान का दोस्त है। पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का आगाज मई 1950 में खान लियाकत अली खान के अमरीकी दौरे से हुआ था और अगली मई में इस दोस्ती को 60 साल पूरे हो जाएंगे। इन 60 वर्षों में ये नया शैतान भी हमारे लिए नया नहीं रहा और हम भी इसके लिए नए नहीं हैं। इन 60 वर्षों में हम इसकी एक एक चाल और ये हमारी एक एक खामी, एक एक बेवकूफी से पूरी तरह वाकिफ हो चुका है। चुनांचे अब हमारे लिए बरतानिया और अमेरिका में कोई फर्क नहीं रहा। ताकि जिस तरह हम अब अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, बिल्कुल इसी तरह अमेरिका भी अब हमारी अहमियत से पूरी तरह वाकिफ हो चुका है। शायद यही वजह है कि आज से 2 दिन कबल अमेरिकन सदर ने वाशिंगटन में यह ऐलान किया था कि अल कायदा ने अपने ठिकाने अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल कर लिए हैं। लिहाजा इराक की जंग के बाद अब हमारा फोकस पाकिस्तान और अफगानिस्तान और अल कायदा और तालिबान है। अमेरिकन सदर के इस ऐलान के बाद अमेरिकन तरजीहात वाज़ेह हो जाती हैं। अब अगर इस ऐलान को पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी की तोसी के इशू के साथ रखकर देखें तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अमेरिकन हुकूमत ने चंद माह कबल इस्लामाबाद के सफारती इलाके में 7.2 हेक्टेयर जमीन खरीदी। अमेरिकन हुकूमत इस जमीन पर $1 बिलियन से नया सफारत खाना तामीर करेगी। इस सफारत खाने में 400 लोगों के लिए रहायशगाहें और 250 घर भी तामीर किए जाएंगे, जबकि गुआंतानामो बे जैसी एक जेल भी बनाई जाएगी। ये एक कला नवा इमारत होगी जिसकी हिफाजत के लिए 400 से लेकर 1000 तक अमेरिकन फौजी भी पाकिस्तान आएंगे। अमेरिका इसके साथ साथ खुसूसी बख्तरबंद गाड़ियां भी पाकिस्तान लाएगा। इस नई इमारत की तकमील के बाद सफारती अमले की तादाद में 1000 लोगों का इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद यह एम्बेसी इराक के बाद दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सफारत खाना होगी। हज़रात, अमेरिका ये कला नवा एम्बेसी क्यों बना रहा है? इसकी 3 वजूहात हैं। एक, अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वह अब मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रहेगा, क्योंकि अमेरिका का ख्याल है कि उसने अफगान वार के बाद पाकिस्तान को खाली छोड़कर गलती की थी और इस गलती के नतीजे में 9/11 का वाकया पेश आ गया था। चुनांचे वो अगर 9/11 जैसे सानहे से बचना चाहता है तो इसे मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में रहना होगा। 2, अमेरिका ने इराक में एक कला नवा सफारत खाना बनाया था। इसमें कम्युनिकेशन का जदीद सिस्टम नस्ब कर दिया गया था। अमेरिका इस सिस्टम के जरिए अब पूरे मिडल ईस्ट की जासूसी कर रहा है। पाकिस्तान में भी अब नए सफारत खाने में इसी किस्म का निजाम लगाया जाएगा और इसके जरिए पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इंडिया और चीन की निगरानी की जाएगी। और सौम, यह सफारत खाना पाकिस्तान की न्यूक्लियर तंसीबात के बहुत करीब होगा और इसके जरिए अमेरिका के लिए हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखना आसान हो जाएगा। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अस्करी हलकों और चीन को भी इस सफारत खाने पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं और मुल्क में अचानक -1 फार्मूले और हुकूमती ओहदेदारों की करप्शन की जो कहानियां सामने आना शुरू हो गई हैं, इन कहानियों का भी इस सफारत खाने की इजाजत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन, क्या यह सफारत खाना पाकिस्तान की आजादी महदूद करने की कोशिश नहीं? क्या इससे हमारा जौहरी प्रोग्राम तो खतरे में नहीं पड़ेगा? क्या यह सफारत खाना पाकिस्तान में नेटो का पहला स्टेशन साबित नहीं होगा?